दोस्तों यूपी के गोरखपुर में एक किसान है जो कि अपने जमीन का जो हिस्सा है उसका जमीन का किसी ने कब्जा कर लिया है और वो लगभग 33 सालों से परेशान है बेचारा। 33 सालों से वो परेशान है और वो अपना जस्टिस मांग रहा है अदालत में, और अदालत उसको सिर्फ टाइम पे टाइम दे रही है और बेचारा परेशान होता चले जा रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम अदालत के जरिए, खासकर सिविल कोर्ट के जरिए, जो कि लोअर कोर्ट होता है, लोअर सिविल कोर्ट, वहाँ से अगर आप कुछ काम कर लेंगे, कुछ आपको इंसाफ मिल जाए, तो ये आज का टॉपिक आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जो सोच रहे हैं, ये आज जो मैं बताने वाला हूँ 33 साल का वो तजुर्बा जो उन्होंने फेस किया, जो एक केस सामने आया है, इसको स्टडी करने के बाद ये सामने आ गई है बात कि आपको सिर्फ केस से काम नहीं करना होगा। अपनी ज़मीन को अगर आपका हक लेना है तो आपको क्या करना होगा, क्या नहीं, समझिएगा ध्यान से। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। 33 साल से जमीन के लिए लड़ रहा यह किसान, न्याय अभी तक नहीं मिला, अब क्या करे। देखिए दोस्तों, 33 साल से बेचारा लड़ रहा है। 33 साल यानी कि बेचारा, उसका बच्चा जो है, जवानों के शादी भी हो गया होगा, उसके भी बच्चे होंगे। ये हालत, क्योंकि अगर भारत अगर शादी विवाह का अगर औसतम आयु देखा जाए तो वो है 25 साल। तब भी वो बेचारा 7 साल हो गया होगा उसके बच्चों का शादी हुए, अगर वो बचपन से अपना देखेगा तो। इतने साल हो गए, बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, जवानों की शादी भी हो गया, उसके बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला बेचारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम टॉपिक में ये सारा चीज़ कवर करेंगे, उसने क्या गलती की है जो कि आपको नहीं करना है, और ऐसा भी तरीका बताएंगे कि इस ऐसे मामलों से निपटने के लिए कौन सा ऐसा तरीका जो कि फास्ट काम करेगा और जो 100% काम करेगा, वही तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह कहानी क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आप समझिए कि कहानी क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी भी केस को स्टडी करने के स्टडी करने के बाद जब मैं रिव्यू दे रहा हूँ उस कहानी का, तो कहानी आपको पता होनी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा क्या है, समझिएगा भाइयों। पहले पूरी कहानी सुनो। गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में संजय कुमार श्रीवास्तव नाम के एक किसान है। 33 साल पहले उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। संजय ने पुलिस में से शिकायत की, पुलिस ने कुछ नहीं सुना। दोस्तों संजय कुमार है, संजय कुमार श्रीवास्तव, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटे से गांव तिवारीपुर इलाके के हैं। वो उनके क्या हुआ था, उनका मामला ये कि है, पूरे साफ सरल भाषा में समझिए कि 33 साल पहले उनकी ज़मीन पर कोई भी थोड़ा उपद्रवी, दो कौड़ी का इंसान जो भूमाफिया होता है, उसने कब्जा कर लिया उनकी प्रॉपर्टी पर, ज़मीन पर। वो जब वहां गए तो उनको मार के भगाया दिया गया। जाहिर सी बात, उसने कब्जा किया है तो आपको चढ़ने तो देगा नहीं आपको अपने ज़मीन पर। तो वो जो संजय श्रीवास्तव जो थे, वो गए अपने लोकल थाने में रिपोर्ट वगैरह करने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए। तो भाई वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक और जो पुलिस वाले थे, उन्होंने उनको दुत्कार के भगा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। फिर सुनिएगा, कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो गुंडे होते हैं पुलिस वाले, गुंडे ही हैं, सिर्फ गुंडे मवाली का ही साथ देते हैं कुछ ले दे करके। लेकिन अगर आम इंसान जाए तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, वो तो पैसा दे नहीं पाएंगे, करप्शन दे नहीं पाएंगे, वो जेब भर नहीं पाएंगे, और वही का फायदा वो उठाते, बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, या फिर हाँ हाँ करके फिर कुछ नहीं करते हैं। तो यही मामला उनके साथ हुआ। उसके बाद क्या है, फिर वो चले गए कोर्ट गए कोर्ट में केस चलता रहा। 33 साल बीत गए, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन जमीन वापस नहीं मिली। यह यूपी की जमीन विवाद की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों यूपी की जमीन विवाद की, यानी उत्तर प्रदेश की जमीन विवाद की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। पहले कांग्रेस था, अभी बीजेपी है, लेकिन बात वही है, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ जो बदला है वो मीडिया में बदला है। मीडिया वाले ही अपने आप को, सरकार को ऊंचा बना रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, जो यही करा रहे हैं, मीडिया के अलावा कुछ नहीं। 33 साल की सच्चाई है कि उस बेचारे किसान को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। वो कोर्ट में 33 साल से वो लड़ रहा है बेचारा, और अभी तक इंसाफ नहीं मिला बेचारे को। सोचिए, लाखों रुपए खर्च कर लिए, एक रुपए जोड़ करके बेचारे ने खर्च किया, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ बेचारे को। तो क्या करना है आपको इस वक्त, अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात, तो कुछ छोटा सा लूप होल पकड़ के ही तो कब्जा होता है। क्या है, ऐसा क्यों होता है, समझते हैं ध्यान से।
भाई यह सवाल बहुत जरूरी है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? सबसे जरूरी सवाल। पहला कारण सिस्टम बहुत स्लो है, कोर्ट में केस सालों चलता है। दूसरा कारण है गरीब किसान के पास पैसे नहीं होते, अच्छा वकील नहीं मिलता। तीसरा कारण है ताकतवर लोग सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि गरीब आदमी है, किसान है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इकट्ठा करके एक वकील की अच्छी सी फीस दे पाए, तो इसमें वकील का भी कारण होता है। दूसरा यह है कि सिस्टम के जो दीमक हैं ये गुंडे हैं और दीमक ये पुलिस वाले हैं, जो कि अच्छा खासा पैसा खिला करके वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपने मन मुताबिक काम कर लेते हैं, और बेचारा किसान हाथ मलते रह जाता है और अपने अधिकारों को कमजोर करता रहता है बेचारा। सालों, सोचिए ना, 33 साल उसने, बेचारे ने 33 साल दे दिया, तब भी कुछ नहीं हो पाया बेचारे का। और गवर्नमेंट अभी तक सोई है, अधिकारी सोए हुए हैं, क्योंकि उनकी जेबों में आ नहीं रहा है। किसान की तरफ से आ रहा है, किसकी तरफ से? जो भूमाफिया उसके तरफ से आ रहा है, गड्डी पे गड्डी आ रही है, बैंक बैलेंस मिल रहा है उनको। किसान क्या देगा बेचारा सिवाय अनाज के? अनाज देगा वो भी उसके कौड़ियों के भाव खरीदे जाएंगे उसके, तो ध्यान दीजिएगा। चौथा कारण है सबूत कमजोर होते हैं, और पांचवा कारण किसान को अपने अधिकार पता नहीं होते। देखिए दोस्तों, ये भी कारण होता है कि बेचारा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाता है। किसान क्या करेगा बेचारा, खुद अनपढ़ है, किसान बेचारे ने अच्छे से सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया, और दिन पर दिन उसका केस कमजोर होता चला जा रहा है। ये भी है कि इसमें, हाँ, और किसान को ज्यादातर उसके अधिकार पता नहीं होते हैं, क्योंकि बेचारा किसान है, उसको बेचारा सीधे साधे आदमी लोग होते हैं किसान। बेचारा गांव का आदमी सिर्फ वो खेती बाड़ी करके अनाज बेचकर वो अपना पेट पालना जानता है। ये तो हालत है, तो उसका अधिकार उसको कौन बताएगा? लेकिन हम बता रहे हैं दोस्तों, हमने ये प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करके रहेंगे, भले उसके साथ कोई फ्रॉड कर रहा हो, फ्रॉडिया हो, या फिर भले सरकार क्यों ना हो। हमने ये प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करके रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक? हम तो करके ही रहेंगे, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आज हम इस केस को सुलझा करके रहेंगे इसी वीडियो में, आप बस देखते रहिएगा। बस आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे तो वहाँ फॉलो भी कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करके मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपको जवाब भी दूंगा और सलाह भी दूंगा। आगे बढ़ते टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। लेकिन भाइयों, अब यह सब बदलेगा, क्योंकि मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो 33 साल की लड़ाई 33 महीने में खत्म कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूं कि 33 साल की लड़ाई जो उसने एक पीढ़ी बीत गई, उसे आप 33 महीने में, तकरीबन 1.5 साल के अंदर, तकरीबन 2 साल के अंदर, यानी 33 महीने के अंदर आप कैसे उसे खत्म कर सकते हैं जड़ से, और अपनी जमीन को सुरक्षित पा सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है सॉल्यूशन का, समझिएगा। 33 साल की लड़ाई कैसे बचें? अब दोस्तों, 33 साल की लड़ाई से आप कैसे बच सकते हैं, समझिएगा। भाइयों, अगर आप भी जमीन विवाद में हो तो गलती मत करो जो संजय ने की। पहली गलती, सिर्फ कोर्ट पर निर्भर मत रहो। कोर्ट स्लो है लेकिन दूसरे रास्ते तेज हैं। देखो दोस्तों, जो संजय ने गलती की वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। संजय ने सिर्फ कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट स्लो होता है, खासकर लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट इतना स्लो है कि बेचारा बच्चा पैदा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, जो कि हो भी गया, बच्चा पैदा होकर जवान भी हो गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। जो मैं शुरू से कहता रहता हूँ, ऐसा मामला हो गया, वो स्लो होता है। लेकिन कई ऐसे रास्ते हैं जो तेज हैं। क्या रास्ते तेज हैं? अब बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, दूसरी गलती है सबूत का, कहाँ गया ये रहा, हाँ, तो ये तो हाँ, पहली गलती है संजय सिंह ने जो की, वो आप मत करो, क्लिच हो जाता है। दूसरी गलती है सबूत कमजोर मत रहने दो। चौथी गलती, सीएम हेल्पलाइन और डीएम को इग्नोर मत करो। देखिए दोस्तों, सबूत इकट्ठा बहुत जरूरी है। किसी मामले में सबूत ही साबित करेंगे कि आप ही ओरिजिनल हैं, आप ही मालिक। कैसे साबित करेंगे? सब बिना सबूत की। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन नंबर, उसके बाद आप जो डीएम को इग्नोर मत कीजिए, सिर्फ कोर्ट पर में सारा रहिए। इन 2 जगह भी कंप्लेंट करे रहिए, जहां जल्द से जल्द निवारण होगा। और 5वीं गलती क्या है? देर मत करो, जितनी जल्दी एक्शन लो उतना बेहतर है। और 5वीं ये गलती लोग करते हैं, आराम करते हैं, अस्थिर रहते हैं। नहीं,
जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ही जल्दी आपका केस मजबूत होता रहेगा, आपकी जीत पक्की होती रहेगी। जितना आप देर करेंगे उतना ही आपका ही केस कमजोर होता रहेगा। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, फास्ट जस्टिस के 5 तरीके। अब दोस्तों जस्टिस के 5 ऐसे सही तरीके हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, जो कि बहुत फास्ट तरीका है, जो कि बहुत ही सेफ और फास्ट है। क्या है समझिएगा भाइयों। अब बताता हूं फास्ट जस्टिस के 5 तरीके। पहला, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करो, यह सबसे तेज है। दूसरा, डीएम को लिखित एप्लीकेशन दो, वो 30 दिन में एक्शन लेने के लिए बाध्य है। देखिए दोस्तों, सबसे फास्ट तरीके के 5 तरीके हैं सबसे फास्ट काम होने के, जस्टिस मिलने के। पहला, सीएम हेल्पलाइन नंबर, हमारे यूपी का तो 1076 है, आपके अपने अपने स्टेट का अपना अपना नंबर होता है, वहां कॉल कीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। डीएम को लिखित में एप्लीकेशन दीजिए। डीएम को यह अधिकार है कि 30 दिनों के अंदर, जो 33 साल से केस चल रहा है, उसके अलावा जो तरीके हैं वह 30 दिनों के अंदर वो एक्शन लेने के बाध्य है, वो जवाब भी देगा आपको। तीसरा है, हाई कोर्ट में राइट पार्टीशन दायर करो, हाई कोर्ट में केस फास्ट होता है। चौथा, लोक अदालत में जाओ और केस जल्दी सेटल होता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको लोअर कोर्ट मत पकड़िए, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट जाने के आप राइट पार्टीशन का एक केस दायर कीजिए। राइट पार्टीशन बहुत मजबूत आपका है, याद रखिएगा, पार्टीशन सूट करनी, राइट पार्टीशन का सूट दायर केस जो है आप दायर कीजिए। उससे ये होगा कि हाई कोर्ट में तो फास्ट केस जो है फास्ट सॉल्व होता है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा आपको चौथा, लोक अदालत में आओ, यह केस जल्दी सेटल होता है। उसके बाद आप लोक अदालत में भी जाइए, जो कि हर महीने लगता है आपके अपने ज़िले में, वहाँ जाइए, जाके बताइए अपनी परेशानियां बताइए लोक अदालत में। यहाँ पैसे नहीं लगते हैं, इस जगह सेटल बहुत जल्दी हो जाता है। आपका जो भी केस रहेगा, जितनी परेशानियां रहेंगी, बहुत जल्दी सेटल होता है, फास्ट हाथों हाथ मामला तय होता है। यहाँ आपको जाना बहुत जरूरी है। पांचवा, मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लो, पब्लिक प्रेशर से फास्ट जस्टिस मिलता है। पांचवा क्या है, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों का सहारा लीजिए। पब्लिक प्रेशर भी होना बहुत जरूरी है, चीज़ वायरल होना जरूरी है दोस्तों। वायरल होगा तो उसे पब्लिक प्रेशर मिलेगा और जस्टिस जल्द से जल्द होगा, क्योंकि उस वक्त पैसे से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे। ये सब सारी चीज़ें पता होना जरूरी है आपको, है कि इन सारे जगहों से आपको अपना काम निकलवाना आना चाहिए। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा क्या है टॉपिक, क्वेश्चन क्या है, लोक अदालत क्या है। अब लोक अदालत समझिए दोस्तों, लोक अदालत का मैंने पहले क्वेश्चन में नाम लिया था आंसर में, तो लोक अदालत है क्या समझना बहुत जरूरी है लोगों को। उसकी ताकत क्या है समझिए आप भाई। लोक अदालत यह किसान का सबसे बड़ा हथियार है। लोक अदालत में कोर्ट में की फीस नहीं लगती, केस जल्दी सेटल होता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, समझौता होता है और फैसला कोर्ट ऑर्डर जैसा वैलिड होता है। देखिए दोस्तों, जो लोक अदालत है उसमें कोर्ट की तरफ फीस नहीं लगती है, वो कोर्ट ही है, वो किसानों का सबसे बड़ा हथियार है। उसमें क्या होता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, सारे बात समझे जाएंगे, सारे सबूत देखे जाएंगे और उसी वक्त केस जो है समझौता करके सेटल कर दिया जाएगा बिना फीस के, जो कि बहुत ही फास्ट तरीका है। किसानों का उनका हक दिलाने के लिए सबसे बेहतर होता है ये चीज। उसके बाद क्या समझिएगा, और ये कोर्ट की तरह वैलिड होता है, ऐसा नहीं कि बस वो छोटा मोटा कोर्ट है, नहीं, वैलिड होता है, पूरा प्रॉपर स्टैंप के साथ मिलेगा आपको। और यूपी में हर जिले में लोक अदालत लगती है। अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से कांटेक्ट करो और अपना केस लोक अदालत में ले आओ, यह सबसे तेज और सस्ता तरीका है। देखिए दोस्तों, आपके जिले में लोक अथॉरिटी, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से मिलिए, वहाँ अपना केस दायर करवाइए, अपना नाम ऐड करवाइए। वहाँ पे जब भी आएगा केस, आपका नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा अपने अपने ज़िले के, और वहाँ पे सबसे फास्ट तरीका है किसानों के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, सही समय पर सही एक्शन लीजिए, सही आदमी को फॉलो कीजिए। हमारे अलावा आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा जो आपके बारे में सोचता हो, सिर्फ हम सोचते हैं, सिर्फ ज़मीन की सच्चाई आपके बारे में सोचता है और कोई नहीं सोचता। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट से राइट पार्टीशन। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट से राइट जो पार्टीशन का जो केस है उसके बारे में समझिए, वो क्या मजबूती देता है आपको। भाइयों, अगर नीचे
नीचे की कोर्ट में सालों से केस चल रहा है और फैसला नहीं आ रहा है तो हाई कोर्ट में राइट पार्टीशन दायर करो। यह पार्टीशन कहती है मेरे केस में इतने सालों से कोई फैसला नहीं हुआ, हाई कोर्ट दखल दे। हाई कोर्ट नीचे की कोर्ट को जल्दी फैसला करने के आदेश दे सकती है और यही संजय का 33 साल पहले करना जरूरी था। देखिए दोस्तों, राइट पार्टीशन के बारे में समझिए। हाई कोर्ट में अगर आपके निचले जो कोर्ट है उसमें आपका केस जो सालों साल चल रहा है, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है और बहुत लंबा खींचा जा रहा है यह मामला, जो कि बहुत ही मामूली सा है, तो देखिए आप करना क्या, हाई कोर्ट में राइट पार्टीशन का केस दायर कीजिए। यह राइट पार्टीशन इतना बड़ा हथियार है, ये क्या करेगा कि जो नीचे वाले जो कोर्ट है उनको ये आदेश देगा और ये कहेगा कि इनका केस तुरंत से तुरंत सुनवाई करके फैसला दिया जाए। उचित कार्रवाई करने के अनुसार जो भी रहेगा, सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए वो तुरंत एक फैसला देगा। नीचे वाला कोर्ट करने में मजबूर हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। और यही कारण है जो 33 साल पहले संजय श्रीवास्तव ने नहीं किया, जो कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप भी इसी से रिलेट करते तो आप भी तुरंत ये काम कीजिए। हमेशा लोअर कोर्ट पे भरोसा मत कीजिए। सारे काम फास्ट करने के तरीके हैं, बस आपको समझना जरूरी है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। आज ही यह करो, आज ही आपको क्या करना है समझिएगा, तुरंत एक्शन लेना है। क्या करना है समझिएगा ध्यान से भाइयों। अगर आप भी जमीन विवाद में हो तो आज ही यह करो। जब पहला सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करो, दूसरा डीएम को एप्लीकेशन दो, तीसरा लोक अदालत केस ले जाओ, चौथा अगर केस पुराना है तो हाई कोर्ट में जाओ, पांचवा सबूत इकट्ठा करो, रजिस्ट्री खतौनी रजिस्ट्री गवाह, और याद रखो 33 साल इंतजार मत करो, तुरंत एक्शन लो दोस्तों। अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका भी केस ज्यादा लंबा चल रहा है तो आप भी तुरंत हाई कोर्ट में जाइए, राइट पार्टीशन में केस दर्ज करवाइए, तुरंत अपना एक्शन लीजिए। ज्यादा से ज्यादा देर मत कीजिए, वरना आपको भी ज्यादा परेशानी होती चली जाएगी दोस्तों अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके भी साथ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे वकील से मिलिए या फिर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करके मुझे मैसेंजर में मैसेज कीजिए। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा और मेरे बताए गए तरीके के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको जल्द से जल्द आपको उसका निवारण मिलेगा और आपको उसका फायदा मिलेगा कि आपकी संपत्ति आपको मिल जाएगी। दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे वकील पकड़ना है, कौन सा वकील पकड़ना है, सारे तरीके मैं बताऊंगा अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि 33 साल इंतजार करने से बेहतर है कि जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और सही तरीका अपनाइए और अपनी ज़मीन को सुरक्षित करिए। सभी को ये बातें पता होनी जरूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।